नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हलवाई ने बैंक खाता खुलवाकर 16 करोड़ रुपए से अधिक का किया फ्रॉड, पुलिस ने कर दिया पर्दाफाश। रोकड़ी हनुमान मंदिर अखंड रामायण पाठ की हुई शुरुआत। 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारे का होगा आयोजन। महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती का कार्यक्रम हुआ आयोजित। बड़ी संख्या में समाजजन और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। मां इच्छा देवी को भक्तों ने चढ़ाई नीम साड़ी, उतारी मन्नत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में रहने वाले एक मजदूर के बेटे के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। घबराकर उसने पुलिस अधीक्षक और साइबर सेल में इसकी शिकायत की। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, जिसका आज पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक से पूछताछ की जा रही है। एक मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। 18 खातों में 16 करोड़ 23,44,963 रुपए का लेन देन सामने आया है। एसपी ने लालबाग थाने में ये जानकारी दी। बुरहानपुर लालबाग थाने पर एसपी ने पत्रकार वार्ता ली। बैंक खाते खोलकर फ्रॉड करने वालों का पर्दाफाश किया। शुक्रवार दोपहर 2 बजे एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने लालबाग थाने पर बैंक खाता खुलवाकर फ्रॉड करने वालों का पर्दाफाश किया है। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि लालबाग क्षेत्र में रहने वाले सूरज कारले का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कामिनी मावले और राकेश पिता मनोहर तायड़े के द्वारा बैंक का खाता खुलवाया गया, जिसमें मोबाइल नंबर भी दूसरे का डाला गया और बैंक पासबुक और एटीएम अपने पास रख लिया गया। उन्होंने ये खाता 10 से 15,000 रुपए की लालच में खुलवाकर ऑनलाइन फ्रॉड की। राशि डलवाने वाले प्रकाश पिता रामकिशन गहलोत निवासी छोटी खाटू खुर्द जिला डिडवाना राजस्थान और कन्हैया पिता रामेश्वर लाल गहलोत निवासी छोटी खाटू खुर्द जिला डिडवाना राजस्थान का इनको दे दिए। इन दोनों के द्वारा फ्रॉड की हुई राशि इन खातों में डलवाई गई और जिसे निकालना भी सामने आया है। जब गिरफ्तार हुए दोनों लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने 30 लोगों के ऐसे अलग अलग बैंक खाते में खाते खुलवाने की बात कबूल की है। अभी हाल फिलहाल में पुलिस ने 18 बैंक खाते की ट्रांजैक्शन की जानकारी निकाली, तो जिसमें 16 करोड़ 23,44,963 रुपए का लेन देन सामने आया है। पुलिस मुख्य आरोपी प्रकाश पिता रामकिशन गहलोत की तलाश में जुट गई है। यह आरोपी बुरहानपुर में ही रहकर हलवाई का काम करता था, जिसके संपर्क में आए ये दोनों लोग अन्य लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर बैंक के खाते खुलवाते थे। उसके एवज में इनको 10 से 15,000 रुपए एक बैंक का खाता खुलवाने पर मिलते थे। थाना लालबाग अंतर्गत हमारे द्वारा एक साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए जो म्यूल अकाउंट खुलवाने के संबंध में जो एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें हम लोगों ने 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। कामिनी, राकेश और कन्हैया। एक प्रकाश भैया फरार है। तो कामिनी और राकेश ने लोकल में प्रलोभन देके कि नौकरी का प्रलोभन देना या अन्य कोई प्रलोभन देके अकाउंट खुलवाए हैं। उनके एटीएम और उनके जो पासबुक है ये साइबर फ्रॉड करने वालों को दिए हैं, जिन लोगों ने इसका यूज़ करके पैसा इन अकाउंट में आया है। पुलिस के द्वारा एक पकड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध कर 3 को अरेस्ट किया है। करीब ऐसे 30 अकाउंट में से 18 अकाउंट का जो डिटेल्स है उसमें करीब 16 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन होना पाया। तो छोटी खुर्द जो जिला डिडवाना जो नागौर के पास में, वहाँ का कन्हैया और प्रकाश, इनमें से कन्हैया को हम अरेस्ट कर चुके हैं। प्रकाश अभी फरार है। तो और आगे किन किन लोगों के माध्यम से इन लोगों ने गतिविधि में तो उसके डिटेल्स निकाल रहे हैं। और साइबर सेफ अभियान में भी हमने इस तरीके की चीज़ें, कोई भी म्यूल अकाउंट से जुड़ी कोई भी गतिविधि हो उसके बारे में त्वरित रूप से सूचना दें, जिससे पुलिस उसमें एक्शन मिले। इस पूरी गतिविधि में हमारे एडिशनल एसपी अंतर सिंह डीएसपी गौरव पाटिल, डीएसपी पिता ठाकुर, थाना प्रभारी अमित सिंह जादव। बुरहानपुर उतावली नदी के तट पर स्थित श्री प्राचीन श्री रोकड़िया हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव को लेकर अखंड रामायण पाठ की शुरुआत हो गई है। 12 अप्रैल को हनुमान जी की पूजा अर्चना चोला आरती के साथ भंडारे की शुरुआत होगी, जहां पर हजारों की संख्या में भक्त दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। बुरहानपुर उतावली नदी के तट पर स्थित श्री रोकड़िया हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव को लेकर अखंड रामायण पाठ की शुरुआत हुई। शुक्रवार सुबह 9 बजे से उतावली नदी के तट पर स्थित श्री रोकड़िया हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव को लेकर अखंड रामायण पाठ की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर भक्त अखंड रामायण पाठ कर रही है। मंदिर के पुजारी संदीप शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि ये करीब 400 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर की खासियत है कि ये प्रतिमा तिल तिल बढ़ती है और यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार भी 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन होगा। सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना चोला आरती के साथ भंडारे की शुरुआत होगी।
जहां पर हजारों की संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेंगे। आज सुबह 9 बजे से अखंड रामायण चालू हुई है और कल सुबह 5 बजे से चौला अभिषेक का आयोजन चालू होगा और चौला पूजन होने के बाद में फिर दर्शनार्थी दर्शन करने आएंगे और 12 बजे से भंडारे का आयोजन चालू हो जाएगा। कई राज्यों से भक्त आते हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं और प्राचीन काल की मूर्ति है, मूर्ति स्वयंभू है, इनका आकार तिल बढ़ता है और लोग मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूर्ण होती हैं। बुरहानपुर के शनवारा स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माली समाज की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर समाजजनों ने माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बुरहानपुर शनवारा स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माली समाज की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुक्रवार सुबह 11 बजे शनवारा स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माली समाज की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर सुबह से ही समाजजन पहुंचे और उन्होंने माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया। समाज के सुधाकर महाजन, रिंकू टाक, नगर निगम अध्यक्ष अनीता मर यादव, गजेंद्र पाटिल, अजय रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती मनाई गई और उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया गया। उन्होंने समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया था, जिससे आज समाज की महिलाएं शिक्षित हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में शोषित पीड़ित वर्ग को उनको उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन सर्वस्व किया और खासकर जब महिलाओं को घर से बाहर निकलना ये दुश्वार हुआ करता था, उस समय उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाई करवाकर शिक्षक बनाकर संदेश दिया कि हम सबको ज्योति जय क्रांति। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने नारी शक्ति को आगे बढ़ाया और उन्होंने उनको इतना क्रांतिकारी बनाया कि उनका एक उद्देश्य था कि समाज में अगर क्रांति कोई लाने का अगर काम करेगा तो हमारी नारी शक्ति करेगी, हमारी महिलाएं करेगी। और फूले की 198वीं जन्म जयंती है, मैं उन्हें नमन करती हूँ और जो उनके मार्गदर्शन, जो उनका दायित्व था, जो उनके मार्गदर्शन थे, उनका चलना भी चाहिए। और जो महिलाओं को उन्होंने आगे प्रेरित किया है, पढ़ाई से लेकर लिखाई से लेकर, जो सावित्रीबाई फूले का भी संकल्प था, उसको लेकर हम लोग उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। और आज महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती मनाई है और सभी हर्षोल्लास के साथ में सभी समाजजन और सभी राजनीतिक जन आकर के महात्मा ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले जी को माल्य अर्पण करी है। और हमने पूरे समाजजनों ने आज एक संदेश दिया है कि महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को बहुत ही जल्द भारत रत्न से नवाजित किया जाए। बुरहानपुर के इच्छापुर में करीब 400 साल पुराना इच्छा देवी माता का मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर मन्नत मांगते हैं वो साल में एक दिन नीम साड़ी माता को चढ़ाने के लिए आते हैं। आज भी नीम साड़ी माता को चढ़ाई गई, जिसको लेकर समिति ने सभी व्यवस्थाएं की थी। बुरहानपुर प्राचीन इच्छापुर में इच्छा देवी माता मंदिर पर भक्तों ने माता को नीम साड़ी चढ़ाई और मन्नतें उतारी। शुक्रवार दोपहर 3 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो गुरुवार रात 10 बजे का है, जहां पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से भक्त इच्छा देवी माता को नीम साड़ी चढ़ाने के लिए पहुंचे। मंदिर समिति के दिनेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि साल में एक बार माता को नीम साड़ी चढ़ाई जाती है। जो भी भक्त यहाँ पर मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो नीम साड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। 60 से अधिक भक्तों के द्वारा माता को नीम साड़ी चढ़ाई गई। गाजे बाजे के साथ लोग नीम साड़ी लेकर मंदिर में पहुंचे और माता के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर महिला विशेषज्ञों ने गर्भवती महिलाओं को खान पान और रहन सहन के विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं और महिला विशेषज्ञ मौजूद थे। बुरहानपुर जिला अस्पताल में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। गर्भवती महिलाओं को जानकारी दी। शुक्रवार दोपहर 2 बजे जिला अस्पताल में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला अस्पताल के प्रबंधक धीरज चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आज का कार्यक्रम गर्भवती माता के साथ आयोजित किया गया, जहां पर महिला डॉक्टरों द्वारा गर्भवती माता को विस्तार से जानकारी दी गई। गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है, किस चीज का खान पान करना है, इसकी बारीकियां बताई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अस्पताल का स्टाफ और गर्भवती महिलाएं मौजूद थे। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।